ताकि मुद्दा अभी सेट हो जाए। यार और देखें उससे पहले आजकल अच्छा के तैयार जो तो सुन लिया हमने। साहिल नाम है ना आपका, साहिल भाई, जी आजकल के जी जो मुसलमान हैं, मतलब दीन के मामले के अंदर आपको ही पता है, देखें जैसे मैंने आपके सामने एतराफ़ करा कि नमाज नहीं पढ़ता, कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है, तो आप लोग जो कुछ सवालात दे तो आजकल के उलमा उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ अपने मुंह से, अभी जो उलमाए कराम हिंद के अंदर, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, 90% या 99% जाहिल हैं, जवाब सही नहीं दे पाते, आप लोगों के सवालों का जवाब सही नहीं दे पाते। कुछ उलमा हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके ज़रिए से जब सवाल का जवाब मिल जाता है, आप तो भी भाई शायद ये तो जानते हैं। आप, चलो ये आपने एतराफ़ किया कि मुसलमान जो है 90% जो है वो सारे के सारे जाहिल है, बेवकूफ़ है। मैं आपकी बात से एग्री करता उलमा हूँ। किराम का बात दर कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इंडिया हाँ, उलमा पाकिस्तान। किराम भी जाहिल है, उनको भी कुछ आता जाता नहीं है। कोई एक मुद्दा दे दे भाई जो गलत बताए और आपको उस पे जवाब मिल गया है, वो बताओ तो सही, ताकि मालूम तो पड़े क्या जवाब मिल गया, हमने क्या गलत बताया यार था। देखो, आप हदीसें पेश करते हो, हम्म आपके इंडिया से बहुत मतलब अच्छी बड़ी आवाम आपको देख रही होती है, ज़्यादातर हिंदू होते हैं, हम्म ऐसा ही है ना, ओके। ज़्यादातर हिंदू ही होते हैं, तो आप 35% हदीसें भाई, समझ, हाँ 35% 30% मुसलमान होंगे, बाकी 70% 35% तकरीबन मुसलमान हिंदू है। होते हैं। हिंदू नहीं, तो नॉन मोमिन है, उसमें सारे शामिल है। हाँ, ऐसे ही समझते हैं। वैसे हम्म तो है इंडिया से ज़्यादातर हिंदू ही होते हैं, बाकी तो और कम ही हम्म होंगे। मैं क्या कह रहा था यार, दिमाग से निकल गई बात मेरे। अच्छा चलो, वो एक बात सिर्फ ये बता दो, आपको मुद्दा रखने भी नहीं आ रहा है, बता भी नहीं रहे, मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि ये अम्मी आयशा जो है, ये हाँ, मैं रसूलुल्लाह के बारे में एक इतनी। मिनट रुको। हाँ आप हदीसें हाँ इनको दिखाते हैं, हाँ, मुझे याद आ गई बात। आपने हाँ इन्हें हदीसों के बारे में समझाया हुआ है कि हदीसें 3-4 तरीके की होती हैं, ओके, कौन कौन से तरीके की होती है? जो मतलब उलमाए कराम से जो साबित हुई हुई होती हैं कि सही हदीस है, गलत हदीस है। हाँ, कौन से उलमा? क्या नाम है, जिन्होंने, जो 4 उलमा हैं, अब क्या नाम है यार, अबू हनीफा, इमाम इब्न हम्म हम्बल, और हम्म इनसे जो साबित हदीसें हैं उनके बारे में आपने नहीं, बताया हुआ ये है। मुहद्दिस है ही नहीं, पहली बात तो। इमाम अहमद इब्ने हम्बल तो फिर भी मुहद्दिस है, उनकी हदीस की किताब भी है। ये तो बाकी जो है ये, अच्छा, इमाम मालिक की भी हदीस की किताब है, बाकी तो जी फकी जी, है। फ़िक़े पे जो है, फ़िक़े के हाँ, मसाइल। फकी है ना वो, फिक के जी जी, स्कॉलर है वो। तो ये तो जो हदीसें हम बताते हैं, जिसे मिसाल के तौर पे अभी हमने जो क्योंकि देखें हदीस आ, जब आप बताते हैं ना, तो उससे पहले उसका वो भी बताया करेंगे ये हदीस सही है, भाई ये आपके सामने, ये सहाबाए देखिए, ये कराम जो से मैं हदीस साबित है। रख रहा हूँ, यार एक मिनट, ये हदीस आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये बुखारी की हदीस है, ये लीजिए। स्क्रीन पे आएगी। अभी आ जाएगी प्यारे भाई, आपके लिए, ये लीजिए। सही बुखारी 4788, हम्म ये जॉब में लगाई हुई है। जी जी, ये 4788 है। इंग्लिश आती है आपको? जी जी। हाँ, ये पढ़िए, अम्मी आयशा क्या कह रही है। I feel that your Lord has sense in fulfilling your wishes and desires to ये the कौन कह रही है? Prophet. शुरू से बताया, शुरू से दिखाएगा। Narrated Aisha, I used to look हम्म down upon those ladies who had given themselves. हम्म पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। नहीं, एक मिनट रुक जा जरा, जोर से पढ़ गया, सही से हो ही नहीं रहा। अरे पढ़ो जोर से, क्योंकि जब पढ़ते जाओगे तो शर्माते जाओगे, I पढ़ता जा, used to look शर्माता जा। I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah Messenger, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed you Muhammad can persuade the 10 of whom you will of them your wives, and you may receive any of them you will, and there is no blame on you if you invite one of those. Turn your half-set aside temporarily. I हम्म said to the Prophet, I feel that your Lord has sense in fulfilling your wishes and desires. मुझे थोड़ी हम्म समझ में नहीं आई इंग्लिश की वजह से।
उर्दू में अच्छा, तर्जुमा बात है इसका? ये है जी, मैं आपको बता देता हूँ बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि अम्मी आयशा कहती है कि जो औरतें अपने आप को रसूलुल्लाह को पेश कर देती थी, गिफ्ट कर देती थी, हिबा कर देती थी, जी जी। मैं उनको गिरी हुई नजर से देखती थी, नीची नजर से देखती थी। तो उस पे अल्लाह ने एक आयत उतार दी 51 वाली, सूरह अहज़ाब की 51। और हिबा सही। का जो परमिशन है रसूलुल्लाह को, अल्लाह ने कुरान में 33 की 50 में दिया, इसके पहले वाली आयत में। तो वो कहती सही। है कि जब ये आयतें आई तो वो कहती है कि अल्लाह आपकी जो ख्वाहिश है, सेक्सुअल जी डिजायर्स, जी। उसको पूरी करने में जल्दी करता है। आई फील दैट योर सही। लॉर्ड हेस्टेंस इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। सही। तो आप बताइए कि अम्मी आयशा तो खुद कह रही है कि रसूलुल्लाह जो है वो औरतों के शौकीन थे और कोई हिबा करता तो ये उसको उर्दू का अल्लाह। तर्जुमा होगा साहिल भाई इसका नीचे? यार इसमें उर्दू का तर्जुमा इसमें नहीं है। नहीं उर्दू है? के तर्जुमे से क्या करेंगे भाई? ये लो, मैं चलो थोड़ा चलो सही मैं समझ में आ आपको। जाता। अच्छा, उर्दू का तर्जुमा सही समझ में आता है आपको? रुको, मैं उर्दू भी खोलता हूँ आपके लिए। 2 मिनट मुझे देना पड़ेगा आपको। मेरा एप्लीकेशन थोड़ा खुल जाने दीजिए। मीनवाइल हम एक काम करते हैं, जब तक एप्लीकेशन खुलता है लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं साहिल भाई एंड लाला जी डिजर्व नारियल पानी, इट्स फ्रॉम माई साइड। अरे थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, कल पीऊंगा मैं। एनवीसी वर्ल्ड कह रहे हैं अपलोड हाई क्वालिटी ऑडियो ऑफ मैं एडम हूँ सॉन्ग। यार हाई क्वालिटी में तो अपलोड किया है एडम साहब ने, और इससे हाई क्वालिटी कहाँ से लेके आएंगे यार एनवीसी वर्ल्ड भाई। राघोजा कह रहे हैं स्टैच्यूचरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉ, 3 रेपिस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद। बाबा अभियानंद कह रहे हैं इमाम साजिद के स्ट्रीम में परसों एक इमाम एक्स मुस्लिम हुआ। तो मैंने इसी वजह से कहा ना भाई कि हाफिज भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, इमाम भी छोड़ रहे हैं, आलिम भी छोड़ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। द हंटर भाई कह रहे हैं व्हाई मोमिन्स मोमिना गो इन डिप्रेशन व्हेन दे नो रियलिटी ऑफ मोहम्मद। आई हार्डली हर्ड अबाउट नॉन मुस्लिम गोइंग डिप्रेशन। योर टेक ऑन इट साहिल भाई? क्योंकि बचपन से उनको जो रसूलुल्लाह के बारे में मोहब्बत और डर और इस्लाम की हक्कानियत उनके दिलों में बिठाई जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि भाई आप सोचो ना कि एक इंसान जो सामने वाले की जान लेने के लिए रेडी है, जान देने के लिए रेडी है, वो उसको अगर 20 साल 22 साल 23 साल वो उसमें शिद्दत से अपना दे रहा है, और फिर उसको समझ में आता है कि यार ये तो पूरा ढोंग था, ये तो बेवकूफ बनाया गया, इसमें तो गंदगियां ही गंदगियां है, तो डिप्रेशन में क्यों नहीं जाएगा भाई? आप सोचिए कि अच्छा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत से लोगों के साथ होता भी है। मिसाल के तौर पे आपकी एक महबूबा है, आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप बहुत प्यार करते हैं उसको, शिद्दत से प्यार करते हैं आप, ठीक है। हालांकि रसूलुल्लाह के बारे में तो रसूल ने खुद बताया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासी अजमईन। तुम हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक मैं तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे वालिदैन और तमाम लोगों से, तमाम चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर रसूल से की जा रही है, एक मुसलमान आके कहता है मुझे गाली दे दो चलेगा लेकिन मेरे रसूल को गाली ना देना, तो आप सोचो कि आप पूछे डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं। उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी से, हाँ ये वर्ड बहुत जबरदस्त है, इस्लामिक ब्रेकअप, कि आप जी। किसी अपने पार्टनर से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है XYZ रीजन की वजह से, तो क्या होगा? वो आदमी डिप्रेशन में तो जाएगा ही ना भाई, थोड़े दिन के लिए, कुछ एक और महीनों के लिए। पॉइंट भी है साहिल कि हाँ अ, जब इंसान मुस्लिम होता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो उसके दिल में जहन्नुम का डर इतना बिठा दिया जाता है कि जब वो बेचारा छोड़ने की भी ट्राई करता है, तो वो अभी भी कहीं न कहीं दिमाग में उसके जहन्नुम का डर अभी भी रहता है। तो ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल। तो ये वजह होती है। चलिए मैं देखता हूँ मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है क्या। ये इस्लाम वन में ओपन कर देता हूँ ताकि भाई को जो है वो उर्दू में भी हदीस दिखाई जाए। प्यारे भाई कह रहे हैं भाऊ सबसे ज्यादा आयशा नाम वाली ही इस्लाम छोड़ रही है। हाँ यार ये भी बात सही है। जालिम हिंदू मर्द कह रहे ऑल एक्स मुस्लिम प्लीज मस्ट वॉच सत्य सनातन चैनल। ओके थैंक यू।
शौकीन काफिर साहब कह रहे हैं मोमो का ठरकी होना हैरानी की बात नहीं, पर ये जानकर लोगों का उसको रसूल और रोल मॉडल समझना इज अनबिलीवेबल। व्हाट अ डिस्गस्टिंग पर्सन। यही बात है कि जब आपके सामने बात आ गई है, साबित हो गया है, फिर आप रोल मॉडल कैसे मान रहे हैं? तो ये बड़ी अजीब विडंबना की बात है। चलिए, मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, जरा मैं आपके सामने वो हदीस भी लेके आ जाता हूँ, ये वाली। I feel that your Lord is in such। ये लीजिए, आपके लिए उर्दू वाली हदीस भी आ गई। अच्छा साहिल भाई, इसके अंदर मतलब मैं क्या बताऊं आपको, क्या करना है, क्या है हदीस देख के क्या? पहले आपने उर्दू की मांग की थी, मैंने उर्दू आपके जी जी सामने लेके आ गया जी हूँ। जी ये देखिए, इसमें जी है जी। हदीस नंबर 4788 सही बुखारी की। सही। वो कहती है, आयशा ने बयान किया कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूल अल्लाह के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती सही। कि क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, आ, किधर है इसका, कि इनमें से जिसको चाहे अपने से दूर रखे और जिसको चाहे अपने नजदीक रखे, और जिनको आपने अलग कर रखा था इसमें से किसी को फिर तलब कर ले, जब भी आप पर कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखिर पूरी कर देना चाहता है। ये देखिए। सही। हाँ, अब आप बताओ कि अम्मी आयशा को ऐसा क्यों लग रहा था? क्या मतलब? अम्मी आयशा को क्यों ऐसा लग रहा था कि रसूलुल्लाह का जो खुदा है वो उनकी डिजायर्स, जो जी जी सेक्सुअल डिजायर्स होती है या औरतों की डिजायर होती है, वो जी। पूरी करने में वो घाई करता है? क्यों ऐसा लग रहा था? अम्म, वो यार एक औरत का मामला है। कोई भी हम्म। औरत नहीं चाहती कि उसका जो शौहर है, एग्जाम्पल उसकी ये भी है कि एक औरत की शादी एक जब मर्द से होती है इस्लाम में, जैसे 4 शादियां जायज़ हैं। तो हम्म। आजकल के दौर के अंदर वो आजकल के अंदर दौर के अंदर भी मिसाल है कि वो औरत नहीं चाहती कि उसका मर्द दूसरी औरत के साथ या दूसरी शादी करे, मतलब हम्म। अकेले। ये तो चले वो औरत का नफसानी मामला है हज़रत आयशा का, ये मैं उस पे कहता ओके। हूँ कि हज़रत आयशा के अच्छा, दिली एक मिनट रुकिए। क्या रसूलुल्लाह के पास बीवियां थी बहुत सारी? जी बीवियां थी। यहाँ पे बीवियों की बात नहीं हो रही है, सबसे पहली बात। यहाँ पे उन औरतों की बात हो रही है कि जो अपने आप को एज अ गिफ्ट पेश करना चाह रही है रसूलुल्लाह को, कि मैं अपने आप को गिफ्ट कर देती हूँ आपको। तो होना तो ये चाहिए था कि अगरचे सामने से ऑफर आ रहा है अपने आप को गिफ्ट करने का, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाले को मना कर देना चाहिए ना, कि भाई नहीं, ऐसा मैं गिफ्ट विफ्ट एज अ आपको एज अ गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी बीवियां हैं, मल्टीपल बीवियां हैं, 11-12 बीवियां हैं, जी। 13 बीवियां हैं, तो मैं नहीं कर सकता, ये कहना चाहिए था ना। अच्छा, क्या नाम है, ये जो अपने आप को गिफ्ट करने वाला मामला होता था वो औरत अपनी तरफ से पेश करती थी ना। हाँ ना। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं चाहते थे ना कि वो औरत मेरे पास आए। तो भाई नहीं चाहते तो उनको तो मना करना चाहिए था ना फिर। मना क्यों और दूसरी करेंगे? बात, हाँ क्यों करेंगे? मतलब माल सामने से मिल रहा है, तो क्यों तो लो करेंगे? मजे लो। हाँ, तो एक तो मजे कैरेक्टरलेस लो। मर्द ही जो है, एक यार कैरेक्टरलेस ये मर्द ही जो है, वो ये आप बड़ा मर्द ही ये जबरदस्त बोलेगा। था। औरत, साहिल भाई ये औरत को चुप करा दें, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा नहीं, हूँ तो। आप वो पैनलिस्ट है, रुको। पैनलिस्ट नहीं है, यार, वो बात अपनी खराब बात होती है कर। साहिल भाई, एक भाई बंदे की, एक एक इंसान की बात मिनट, सुन रहा था एक इंसान। मिनट। नहीं, सुनो, एक मिनट सुनो प्यारे भाई, भड़कना नहीं है। देखो, बीइंग अ फीमेल जो आप बात कर रहे हैं, वो जी उसको जी। अच्छे से समझती है कि साहिल, एक मर्दों मिनट। की। हाँ, साहिल, बोलिए। सॉरी आपको जी जी। कट कह रही हूँ, ये जब भी मैं बोलती हूँ बीच में इनको मिर्ची क्यों लग जाती है? यार क्योंकि आप मिर्ची। एकदम आपका सीधी, नाम क्या है बहन? एकदम सीधी बात करती है ना। आपका नाम क्या सुन है लो, बहन? मैंने तो यही बोला है कि एक कैरेक्टरलेस मर्द को ही वो बोलेगा हाँ भाई आ जाओ, दरवाजा खुला है, कोई भी आ जाए। एक कैरेक्टरलेस मर्द ही बोलेगा ना, ये इसमें गलत क्या बोला है मैंने?
यार कैरेक्टरलेस की बात है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप लोग तो फिर उससे भी कहोगे कि कितनी शादियां करी हुई थी उन्होंने। हाँ तो वो भाई मजे के अभी तो लिए की थी शादी ना, के ऊपर बात ही लस्टफुल नहीं भाई डिजायर्स, अभी। नहीं लस्टफुल मैं अरे एक मिनट लेकिन साहिल भाई, मैं एक एग्जांपल एक मतलब अबू पूछने बकर, का अबू चाह रहा बकर, हूँ। एक जी मिनट जी अबू बोले बोले। बकर। जी जी। मैं कह रहा हूं कि अभी फिलहाल तो शादी की बात ही नहीं हो रही है, सही। यहाँ पे गिफ्ट करने वाली औरतों की बात हो रही है। और रसूलुल्लाह अल्लाह के जरिए से, क्योंकि आयशा को वो गलत लग रहा था, आयशा को सही। तो सही नहीं लग रहा था। मैं जी जी। कहता हूं कि रसूलुल्लाह को क्या जरूरत थी या अल्लाह को क्या जरूरत थी कि भाई इतनी सेक्सुअल डिजायर पूरी कर रहा है नबी की, और ये भी कह रहा है सेक्सुअल कि ये सिर्फ डिजायर खास एक, आपके लिए है। इसमें सेक्सुअल डिजायर का जिक्र किधर है साहिल भाई? भाई तो वो गिफ्ट लेके क्या करेंगे, उसका अचार डालेंगे? जरूरी है सेक्सुअल डिजायर के लिए साहिल लेकिन एक मिनट, अब साहिल गिफ्ट बनाए। लेके ये देखें, उर्दू में, ये अबू बकर मेरी बात सुनो, ये जी जी। उर्दू के ट्रांसलेशन में ये फिर भी थोड़ा सा एक लफ्ज यूज किया गया। साहिल दिखाना, ट्रांसलेशन नीचे करना जरा। हाँ, मुराद, मुराद, मुराद दो मुराद, नंबर ही मुराद, की है। सॉरी, हाँ, मुराद बिला ताखीर की बात की जा रही है, लेकिन अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे कहीं से भी तो लस्टफुल डिजायर्स ही मीनिंग बनता है। ठीक है, उर्दू में इन्होंने थोड़ी सी तमीज इस्तेमाल की है और इतना गंदा वर्ड यूज नहीं किया, बात सारी ये है। क्या, किस लफ्ज की अच्छा एक बात कर बात रही हैं आप? बताओ अबू बकर, एक बात बताओ, एक जी जी। बात बताओ अबू जी जी। बकर, तुम्हारी जी बहन जी। है? जी अच्छा, अच्छा तुम्हारी बहन की जिससे शादी हुई है, जो आपका भाईजान होगा, जीजा जी। जी जी होंगे, दामाद जी, जीजा जी, हाँ दामाद नहीं जीजा जी। जी। अगर समझिए कि आपके जीजा जी को औरतें जो आके बोलती है मुझे गिफ्ट ले लो एज अ, जी ठीक है, मैं अपने आप को गिफ्ट करना चाहती हूँ, और आपके जीजा जी जो है वो कहते हैं कि अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, परमिसिबल है, आपके लिए जी। बिल्कुल अलाउड है कि आप अपने आप को गिफ्ट कर सकती है मुझे। आप सही। बताओ आपके जीजा जी अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है? यार अच्छे इंसान और बुरे इंसान इससे वैसे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। अच्छे इंसान ये है बोल दो आपके जीजा जी। हमारे इस्लाम में देखिए ये चीज जायज है, अगर भाई जायज है नहीं तो है ना, सही है। पहले भाई 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 पहली बात तो ये बताए कि इस अमल को, कि आपका जो क्या नाम है इसका, आपका जीजा जी जितनी औरतें अपने आप को अच्छा गिफ्ट करना आप चाह रही है, वो साहिल कह रहा है कि सब साहिल सब परमिसिबल है। ये अच्छा, अच्छी बात है, आपकी बहन भी भाई खुश मेरा होएगी, एक आप भी खुश होंगे, क्या नाम है आपको सही साहिल लगेगा भाई, ये। साहिल भाई एक हाँ सवाल। आप लोग हाँ करो। मुस्लिम के सेक्सुअल डिजायर्स पे बात करते रहते हैं, हज़रत आयशा की उसके ऊपर भी बात होती है कि उनकी शादी बहुत जल्दी, मतलब वो 9 साल की उम्र का कहते रहते हैं। एक सबूत चाहिए सेक्सुअल डिजायर की, आप लोग बातें करते रहते हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी जो औरत अपने आप को पेश कर रही है उनसे कोई औलाद थी? अरे उनकी तो खुद की बीवियों से औलाद नहीं थी भाई, क्यों नहीं थी? रसूलुल्लाह के। अच्छा एक हज़रत बात खदीजा बताओ से मेरे औलाद को, नहीं थी उनकी? खदीजा के, भाई खदीजा के अलावा उन्होंने जितनी शादियां की थी, किससे हाँ औलाद थी बताओ? तो वही तो कह रहा हूँ, हज़रत खदीजा के अलावा किसी से भी औलाद नहीं थी। आप सेक्सुअल डिजायर की एग्जैक्टली बात तो करते हो, मतलब वो आप ये कह रहे हो कि अगर किसी के सेक्सुअल साथ वो डिजायर सेक्स की नहीं बात करते थे होती, भाई एक मिनट अबू बकर, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह किसी के साथ सेक्स नहीं करते नहीं थे? है साहिल भाई, अगर कोई शऊर वाला बंदा होगा ना, वो इस बात को हाँ, सोच के ही बोलेगा चलो आप सेक्सुअल उसकी बात कर रहे हो, अगर सेक्स के लिए ही करा हो तो भाई तो मैं ऐसा पूछ होना रहा हूं चाहिए कि कि यार आप उसके ये, बंदे की औलाद होनी चाहिए। एक मिनट भाई, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सेक्स नहीं करते थे अपनी बीवियों के साथ? नहीं करते होंगे, क्या पता। ओके, इस वजह से बच्चे नहीं हो रहे थे उनको? हाँ इसी वजह से, यही वजह होगी। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह रोज जो है सारी बीवियों के साथ सेक्स करते थे, तो क्या करेंगे आप? हम्म, अगर सही हुआ तो मैं मान लूंगा उस बात को। फिर आप ये कहेंगे ना कि रसूलुल्लाह के अंदर तो बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर थी। बहुत ज्यादा क्या? अरे भाई एक ही रात में आप नौ नौ बीवियों के साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो, तो अच्छा वो दिखाएं जरा। आपके, ओके मैं बता, तो फिर तो मानेंगे ना आप? हाँ अगर सही पेश हदीस किया हो तो जाए मानेंगे, क्यों नहीं साहिल, मानेंगे? पेश करो। ओके मैं पेश करता हूँ। उस पर थोड़ा सा चेक करके हम रिसर्च करके हाँ हाँ मानेंगे। सब चेक करवाएंगे, आपको टेंशन ना ले। क्योंकि देखे यार साहिल भाई, हम भी, मेरी को इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, हम भी अभी सीख ही रहे हैं इस्लाम के बारे में। नहीं भाई देखो, सीखो ये लेकिन गलत को
सीखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी चीजें ऐसी हैं जो प्रॉब्लम ये, आपके भाई क्वेश्चन सुन तो लो, आएंगे। भाई सुन तो ले। जी 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 देखो बोलो। सीखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बात ये है कि जो गलत है उसको गलत मानो भी। ये देखिए मैं आपके हाँ सामने एक वो स्क्रीन लेके आता हूँ। जो वो तो जाहिर सी बात है, जो चीज गलत है गलत है। हाँ ये देखो, यहाँ पे देखिए कि आपके रसूलुल्लाह कितने ज्यादा सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे। ये देखिए, आप कह रहे कि सेक्स ही नहीं करते थे वो। ये देखिए, तो जूम करेगा। अच्छा बीवी को तो छोड़ दो, बीवी को तो छोड़ दो भाई। जी जी। मार्केट में चलती फिरती औरत को देख के रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव चार्ज हो जाते थे। ये देखो, सही मुस्लिम की हदीस है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। थोड़ा जूम करेगा, सही से शो नहीं हो रही। एक मिनट रुको। कंट्रोल अच्छा, प्लस जो शादियों को जो ताल्लुक होता था ना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद औरतें भाई आके जूम पेश हो गया आपकी स्क्रीन पे। एक मिनट रुको रुको, जूम हो गया अ, थोड़ा नहीं, जूम नहीं हुआ। क्या? प्रीति वुमेन जी जूम नहीं हुआ? नहीं 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 हुआ वीडियो में जूम। नहीं, अच्छा एक मिनट रुको। पहले एक बात कर रहा ठीक था मैं। नहीं, नहीं नहीं अ, नहीं, बात नहीं करना है। पहले पहले बात नहीं करना पहले है। आप पहले देख लें, यहाँ हम जो पे, दिखाना चाहते हैं पहले हाँ, आप देख लें। पहले आप देखिए उसके बाद आप बात करिएगा। सही है। सही मुस्लिम 3407 मैं आपको सुन्ना.com से बताता हूँ, क्योंकि पीपीटी हो सकता है कि ना खुल रही हो। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, बस छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें, सही है। क्या मतलब सही है? मैंने जूम कर लिया क्या नाम है वेबसाइट से। ये देखिए, हमसे ये मैं आपके सामने लोगों के लिए भी, आपके लिए भी स्क्रीन लेके आता हूँ। एक एक आपकी रसूलुल्लाह कितने सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, ये आपको एक एक करके मैं हदीसें बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं, बीवी का तो छोड़ दो, बीवी तो बाद में आती है। चलती फिरती औरतों को देख के रसूलुल्लाह जो है सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाते थे। स्क्रीन पे देखिएगा, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403 ए क्या कहती है। 1403 ए कहती है, जाबिर रिपोर्टेड दैट अल्लाह's messenger saw a woman and so he came to his wife Zainab as she was tanning a leather and had sexual intercourse with her. He then went to his companions and told them, the woman advances and retires in the shape of a devil. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for that will repel what he feels in his heart. क्या कह रहे हैं कि आप अगर किसी औरत को देखो और आपके दिल में वो सेक्स की फीलिंग आए कि मुझे सेक्स करना है अभी का अभी, तो कहते हैं कि आप अपनी बीवी के पास जाके सेक्स करो। तो यहाँ पे तो भाई रसूलुल्लाह चलती फिरती औरत को देख के सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जा रहे, आप कह रहे कि वो सेक्स नहीं करते थे। ये तो उर्दू में दिखा देंगे जरा साहिल भाई ये हदीस। ओह अरे माय भाई अब क्या गॉड! ये दोस्त को, आपको इतनी भी इंग्लिश समझ में नहीं आती है? थोड़ी देर यार बाद बोलेगा फारसी में दिखा दो। नहीं होता, मतलब तो कंफ्यूज। वही है ना उसका। यार एक कुछ मिनट रुको, देखने ये दो ना हमारी हमारी वेब में तस्वीर। उर्दू में है क्या, देखता हूँ रुको। आप लोग तो सही बात कर रहे हो, तो आप लोग दिखा दो, ये मसला लीजिए थोड़ी ये है। लीजिए ये लीजिए, पढ़िए पढ़िए, ये जी देखिए। आ यहां से देखिए, जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। हाय 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 हाय, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे रसूल।